दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी जी, आज मुझे पार्टी में जाना है, मेरे कपड़े प्रेस कर देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संजना साई बन गई क्या? मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, पहले क्यों नहीं बताती? मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती। कल रात सुबह को पढ़ाते पढ़ाते 11 बज गए। उसका 2 दिन बाद पेपर है। अरे यार, तुम और तुम्हारे बहाने घर में बैठी बैठी करती क्या हो? मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं है। मेरे ऑफिस में 2 महिला कर्मचारी हैं, इतनी टिपटॉप रहती हैं और घर भी संभालती हैं, और तुम हो कि घर में रहती हो, काम वाली की मदद भी लेती हो, पर मजाल है बिना बहाने 1 कप चाय मुझे सही समय पर मिल जाए हद है। 10 मिनट देर होने से इतना सुनाने की क्या जरूरत है? ये लो चाय बिस्किट खाओ और नहाकर तैयार हो जाओ, संजना बोली। इतना सुनने के बाद भी धैर्य रखती हैं। जरा गीजर ऑन कर दो, पेपर पढ़ लूं सैन से। सौरभ उसे बिना देखे बोल देता है, भाभी आज मुझे पार्टी में जाना है, लाल वाला सूट निकाल कर प्रेस कर देना और मैचिंग के झुमके निकाल देना और आपकी टाइटन वाली घड़ी भी दे देना। आपको तो कहीं जाना नहीं होता, घर में ही रहती हो, मेरे काम आएगी। ननद दिव्या की बात सुनना सोचने लगी, भाई की पहली सैलरी से मिला तोहफा है, कैसे दे दूं? पर ननद को ना कैसे बोलो, हंगामा हो जाएगा फिर। मन मार कर दे देती हैं, मम्मी आज बॉर्नविटा मिल्क पीऊंगा और स्कूल बैग नहीं जमा पाया, पेंसिल इरेजर भी नहीं मिल रहा। राघव कितनी बार कहा है खुद बैग जमाया करो। बहू तुम तो मेरे पोते से काम मत करवाया करो। आजा मेरा राजकुमार दादी के आंचल में छुप गया। बड़बड़ाती हुई बैग जमाने लगी, हद है। कुछ काम सिखाने जाती हूँ तो बसा लेती हैं, फिर पोता बिगड़ गया तो पूरा परिवार इल्जाम लगा देगा, कैसी माँ है, संस्कार नहीं दिए। मगर वह अष्टभुजा वाली माता का रूप धारण कर सबको ऑफिस कॉलेज स्कूल समय पर भेजती है, खुद नाइट गाउन में घूमती, काम निपटाने में लगी। 12 बज गए। सबको नाश्ता कराने वाली के मुंह में एक नहीं निवाला गया है, इसी बीच काम करती चली गई। सभी के कमरों को समेटना, लोगों के गंदे कपड़े उठाकर मशीन में डालना, गीले तौलिए धूप में डाल कर आई। जूठे चाय के कप और गिलास
समेट सिंक में डाली, चादर कंबलों की तह बनाकर रखी, बाथरूम में साबुन शैम्पू को जगह पर रखा, वाइपर से फ्लोर क्लीन कर सुखा दिया। जैसे घर के सारे लोग धर्मशाला छोड़ काम पर निकले हो और उसे पीछे से कमरे हॉल किचन को वापस व्यवस्थित रूप देना है, क्योंकि सारे मुसाफिर वापस लौटेंगे तो साफ सफाई ना देख किराया नहीं देंगे और दूसरी धर्मशाला ढूंढ लेंगे। फिर भी तो जमा हुआ सामान किसी को दिखाई कहाँ देता है, बार बार उसे ही आवाज लगाकर बुलाया जाता है। खाना बनाते 2 बज गए, इसी बीच चावल कुकर में सड़ा नहाने चली गई। फिर सबको खाना खिला, जल्दी जल्दी खाना खत्म कर धूप में बैठी थी, तभी उसकी माँ का फोन आया। बेटा, बहुत दिन हो गए, मुझसे मिलने कब आएगी माँ? घर के काम बहुत हैं, देखती हूँ कब आ पाती हूँ उदास होकर। घर के काम तो कभी खत्म नहीं होते, मायका एक ही शहर में है, पर संजना वार त्योहार के अलावा जा नहीं पाती, वो भी दिन में रहकर रात को वापस आ जाती है। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, शाम की चाय के बाद दाल चावल बनाकर दवाई खाकर लेटी तो नींद आ गई। सास बहू, आज संध्या आरती नहीं करोगी? माँ जी, मेरे हाथ पाँव दुख रहे हैं, आप कर लीजिए, और दाल चावल बन गए हैं, सबको दे देना। इतना सुनते ही सास अवंती जी की त्योहारियां सड़ गई, बिना कुछ बोले चली गई। रात को सौरभ दाल चावल देख कर भन भन उठा। ये क्या है संजना, तुम आराम कर रही हो? मेरी माँ खाना परोस रही है, और ये क्या है दाल चावल? ये नहीं कि दिन भर पति मेहनत करके आता है तो कुछ अच्छा सा बना दो। सौरभ रोज ही आपसे पूछ कर बनाती हूँ, आज तबीयत अच्छी नहीं थी तो उसकी बात बिना सुने बोला, तबीयत क्या बकवास है, तुम पूरा दिन घर में आराम से पड़ी रहती हो, जब चाहो खाओ सो जाओ, फिर तबीयत खराब होती कैसे है मुझे समझ नहीं आता। संजना कुछ नहीं बोली, लेकिन जब तक अपनी अहमियत बता नहीं देती शायद किसी को समझ भी नहीं आने वाली थी। अगले दिन सुप साप सबका काम कर दोपहर में पर्स उठाई चली गई। सास बहू के कमरे में पहुंची, सोसा पार्क गई होगी टाइम पास करने और बैठकर टीवी देखने लगे। काफी देर हो गई, बच्चे सौरभ सब ने पूछा संजना कहाँ है, मुझे बताकर नहीं गई। 2 टूक जवाब, फोन किया स्विच ऑफ, लेकिन एक मैसेज पर नजर पड़ी, मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, क्योंकि जब मैं कोई काम नहीं करती तो सोसा माँ के पास चली जाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मनाने आऊंगा? कभी नहीं।
बोला संजना चली गई है अपने मायके, सुन सबके तोते उड़ गए, माँ खाना बना दो, मैं बच्चों का प्रोजेक्ट बनवाता हूँ। माँ बहन मिलकर दलिया बना देती हैं, ये क्या बनाया है बेटा, मुझसे जो बना चुप चाप खा लो। इधर प्रोजेक्ट आधा अधूरा बना, 12 बजे गए थे, सब छोड़कर सो गए। सुबह हर काम के लिए घर के पास सदस्यों के हाथ पाँव फूल रहे थे, सारा घर अगले दिन फैला पड़ा था। किसी की आदत नहीं थी अपना काम खुद करने की, बाई बर्तन झाड़ू कर चली गई, बाकी कमरे जमाना, कपड़े बर्तनों को अपनी जगह पहुंचाना, साफ सफाई तो पूरी करनी पड़ती है, जिसका एहसास सास ननद दोनों को हो गया। ऑफिस से थका सौरभ अपने बिखरे कमरे की हालत देख रोने लगा। खाने में दलिया, फिर से तुरंत गाड़ी निकाल संजना के पास पहुंचा। संजना के हंसने की आवाज बाहर तक आ रही थी। सौरभ को सुन लगा, आज कितने दिनों बाद उसने उसकी हंसी सुनी है। दामाद जी बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, बोल। सुषमा जी सास रसोई में चली गई। ये सब क्या है, बिना बताए तुम यहाँ क्यों आ गई? चलो बहुत हुआ, परेशान है पूरा घर, समझ नहीं आ रहा क्या करे। मेरी बेटी कल ही मुझे सब बता रही थी, पर मैंने उसे ही धैर्य रखने को बोला। गलती मेरी है जो उसे सहन करने की शिक्षा दे रही थी, लेकिन आपकी बात सुन समझ आ गया, आपको इसकी अहमियत बिल्कुल नहीं। आपने 15 साल पहले मुझे विदाई के वक्त वचन दिया था, आप मेरी बेटी को रानी बनाकर रखेंगे, पर उसे नौकरानी बना दिया। आप या उसे मनाने नहीं, जबरदस्ती ले जाने आए हैं। वो हाउसवाइफ नहीं, आपके मकान को घर बनाने वाली होम मेकर हैं, जिसका आपको सम्मान करना आना चाहिए। आपको पता है, आप अपनी सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल आराम से सज सवर कर जो ऑफिस कमाने जाते हैं, वह सिर्फ इस होम मेकर की वजह से है। और जब ये बात आपको समझ आए तो लेकर जाना मेरी बेटी को। मैंने कन्यादान किया है, संजना को बेचकर आपका बदुआ मजदूर नहीं बनाया है। मुंह लटका कर वापस लौट गया। बेटा तो अकेला आया है, संजना बहू कहाँ है? वह नहीं आई। पापा मम्मी क्यों नहीं आई? बेटा हम सब से गलती हुई है, पश्चाताप तो करना पड़ेगा। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उसकी अहमियत भी, क्योंकि वह घर बनाने वाली होम मेकर है, मजदूर नहीं। सच में भैया, हम भाभी से अपना सारा काम उनसे करवाते हैं, ऊपर से उल्टा सीधा
बोल देते हैं, जबकि घर में सबको अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और उनके हाउसवाइफ होने का सम्मान करना चाहिए। संजना को 4 दिन बाद सौरभ माफी मांग घर ले आता है। आज सास और ननद मिलकर संजना के लिए उसके पसंद का खाना बनाए हैं। बच्चे कान पकड़कर उससे माफी मांगते हैं। उसकी अहमियत कुछ घंटों में सबको समझ आ गई। सभी समझ गए वह खाना बनाने वाली, घर का काम करने वाली नहीं, बल्कि एक घर को स्वर्ग बनाने वाली होम मेकर है।